हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 12 वालों के लिए दोस्तों हिंदी 100 मार्क्स लैंग्वेज पेपर का चैप्टर नंबर 11 को दोस्तों चैप्टर वाइज प्रश्न को लेकर। ठीक है, इनसे पहले हम लोगों ने 13 चैप्टर और उसके बाद 12 चैप्टर हम लोग लास्ट से कर रहे हैं गद्य खंड का। इसमें हम लोग देखेंगे हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिनके लेखक है दोस्तों मलियत जी। ठीक है, इस चैप्टर से जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर्स में वो हम लोग करेंगे ही करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं क्लास 12 इंटर एग्जाम 2023 वालों के लिए टॉप मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन बोर्ड एग्जाम और न्यू पैटर्न पे रहने वाले हैं सारे सब क्वेश्चंस। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे 10वां चैप्टर झूठन, आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं दोस्तों तो इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं। गूगल पे लिखिए starkstudypoint.com, सभी चीज़ों की जानकारी आप लोग को मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, और टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक आपको सीधे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए हम लोग जानते हैं दोस्तों हंसते हुए मेरा अकेलापन चैप्टर से मलियत जी के द्वारा लिखा हुआ ये चैप्टर। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों मलियत ये जो हंसते हुए मेरा अकेलापन चैप्टर के लेखक हैं उनका जीवन परिचय। ठीक है, लेखक परिचय के बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि लेखक परिचय से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो चलिए मलियत जी के हम लोग यहाँ पे जीवन परिचय देखते हैं। ठीक है, जन्म का 1935 ईस्वी में हुआ था, डेट यहाँ पे नहीं दिया गया दोस्तों। निधन इसका कब हुआ था? 26 अप्रैल 1982 को। कब हुआ था? 26 अप्रैल 1982 को। ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियली जो बुक्स है दोस्तों हिंदी का, ठीक है ना, दिंगत जो बुक है उसी का ये मलियत जी का जीवन परिचय यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जन्म हो गया 1935 ईस्वी में, निधन हो गया इसका 26 अप्रैल 1982 ईस्वी में। ठीक है, अब जन्म स्थान की बात करें तो जन्म स्थान महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये भी प्रश्न पूछा जाता रहा है कई बार कि मलियत जी का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, गाँव का नाम पूछा जाएगा तो महुई। इसका मूल नाम पूछा जाता है दोस्तों कभी कभी, तो मलियत जी का मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव। क्या नाम था? भरत जी श्रीवास्तव। चलिए माता पिता का नाम यहाँ पे याद कर लीजिए। माता जी का नाम था प्रभावती एवं पिताजी के नाम था त्रिलोकीनाथ वर्मा। ठीक है, इस दोनों को भी आप लोग याद रख लीजिए। अब इन्होंने शिक्षा एजुकेशन क्या क्या ग्रहण किया देखो। एमए किया है दोस्तों अंग्रेजी से इन्होंने, और किस विश्वविद्यालय से हो तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को याद हो गई होगी, क्योंकि ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, तो इनका जन्म हो गया 1935 में, निधन हो गया 26 अप्रैल 1982 में। मलियत जी का जन्म स्थान महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव, माता जी का नाम प्रभावती एंड पिताजी का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा। शिक्षा जो ग्रहण किया है वो एमए किए हैं अंग्रेजी से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से। ठीक है, चलिए विशेष जानते हैं उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या विशेष हुए हैं इनके जीवन काल में। ठीक है, तो छात्र जीवन में क्षय रोग से ग्रसित हो गए थे दोस्तों, एक रोग से ग्रसित हो चुके थे वो छात्र जीवन में ही। ऑपरेशन में एक फेफड़ा काटकर निकालना पड़ा था। ठीक है, बहुत ही देखो काफ़ी गंभीर रोग था दोस्तों इनको। ठीक है ना, ऑपरेशन में एक फेफड़ा काटकर निकालना पड़ा। शेष जीवन में दुर्बल स्वास्थ्य और बार बार अस्वस्थता के कारण दवाओं के सहारे जीते रहे। देखो यहाँ पे कहा गया कि छात्र जीवन में ही क्षय रोग से ग्रसित, ऑपरेशन के दौरान एक फेफड़ा को काटकर निकालना पड़ा था। शेष जीवन में दुर्बल स्वास्थ्य और बार बार अस्वस्थता के कारण दवाओं के सहारे वो जीते रहे। ठीक है, चलिए अब स्वभाव देखते लेते हैं इनका क्या क्या था। ठीक है, मलियत जी के तो देखिए अंतर्मुखी थे, प्रायः अवसादग्रस्त किंतु कठिन जिजीविषा धर्मी। ठीक है, गंभीर थे, एकांत प्रिय थे और मितभाषी भी थे। तो ये सब चीज़ उनके स्वभाव थे। चलिए विशिष्ट संपर्क किसके किसके संपर्क में ये थे? शमशेर बहादुर सिंह, विजय देव नारायण शाही, परिमल संस्था इलाहाबाद। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे याद करना होगा। ठीक है, पूछा जाता है कभी कभी। अब देखिए वृत्ति, ये किन किन पद पर थे, कौन कौन से चीज़ यहाँ पे वो अपने जीवन काल में किए। देखिए कुछ दिनों तक कहा गया है कि कुछ दिनों तक केपी कॉलेज इलाहाबाद में प्राध्यापन कार्य किए। 1964 में कृषि मंत्रालय भारत सरकार की अंग्रेजी पत्रिकाओं के संपादकीय विभाग में नौकरी भी की है। ठीक है ना, तो ये इनके वृत्ति थे, तो याद कर लीजिएगा कि बोला जाएगा कि कौन से कॉलेज में प्राध्यापन का कार्य किए, तो केपी कॉलेज इलाहाबाद में। ठीक है, और किस मंत्रालय में कब किए थे? तो 1964 में कृषि मंत्रालय में भारत सरकार में वो विभाग में नौकरी किए थे। अब विशेष अभिरुचि उनमें क्या क्या था देखिए, ड्राइंग और स्केचिंग था। ठीक है, संगीत थे,
कला प्रदर्शनी एवं सिनेमा में गहरी रुचि थे, तो ये सब चीज़ इनके विशेष अभिरुचि थे। अब संपादन क्या क्या किए थे, देखिए लहर कविता का विशेषांक 1960 में ये प्रकाशित हुआ था। शमशेर पुस्तक का सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के साथ सह संपादन किए थे, ठीक है, तो ये सब चीज़ पूछा जाता रहा है। अब कृतियाँ, इन्होंने क्या क्या चीज़ लिखे हैं अपने जीवन काल में, देखिए कविता लिखे हैं जख्म पर धूल जो 1971 में प्रकाशित हुआ था, अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ जो 1980 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है, मतलब जन्म यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब आलोचना की बात करें दोस्तों, आलोचना, तो आलोचना में यहाँ पे कविता से साक्षात्कार 1979 में, संवाद और एकालाप 1984 में, रामचंद्र शुक्ल यहाँ पे 1987, सृजनात्मक गद्य हंसते हुए मेरा, ये जो चैप्टर है हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये क्या है, सृजनात्मक गद्य है, 1982 में। उसका डायरी लिखे हैं 3 खंड, संपादक डॉक्टर नामवर सिंह। तो ये सारे थे इनके कृतियाँ दोस्तों मलय जी के। तो चलिए अब हम लोग इससे जुड़े प्रश्न करते हैं, पूछा जाता रहा है प्रश्न, इसको एक बार ज़रूर याद कर लीजिएगा सारे चीज़ों को, ठीक है। जन्म, निधन, जन्म स्थान, मूल नाम, पिताजी, शिक्षा और उनके किस किस विभाग में जो नौकरी की है और इनके द्वारा लिखे हुए कुछ पुस्तक के नाम। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पूछा हुआ प्रश्न है कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। ये चैप्टर लिया गया है हंसते हुए मेरा अकेलापन के बुक से। क्या लिया गया है, हंसते हुए मेरा अकेलापन चैप्टर से, जिनके लेखक है दोस्तों मलय जी। कौन है, मलय जी। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मलय। तो एक का सही उत्तर बी करेक्ट। ये जो लिया गया है पंक्ति, ये हंसते हुए मेरा अकेलापन से लिया गया। अगला है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। देखिए पूछा हुआ प्रश्न है 2019 के बोर्ड परीक्षा में, ठीक है ना। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक बहुत बार देखने को मिलेंगे ये प्रश्न, ठीक है। तो देखिए उदय प्रकाश जी, मलय, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर। तो सही उत्तर मलय जी, जिनके मूल नाम थे भरत जी श्रीवास्तव। कौन थे, भरत जी श्रीवास्तव मूल नाम था, ठीक है। 2 का बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कहा गया कि मलय जी का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए अभी प्रश्न आ गया कि मलय जी का जन्म हुआ था महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, यूपी आजमगढ़। तो 3 का सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास कि मलय जी ने किस मंत्रालय में नौकरी की थी। देखिए भारत सरकार के मंत्रालय में नौकरी किए थे, लेकिन किस तरह के मंत्रालय, कृषि, रेल, वित्त या फिर शिक्षा। तो देखिए कृषि मंत्रालय में किए थे नौकरी। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, 4 का ए हो जाएगा, ठीक है। पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, कई बार देखने को मिलेंगे ये प्रश्न। अगला प्रश्न है 5 नंबर कि मलय जी के पिता का क्या नाम था। देखिए इनके माताजी का नाम और पिताजी के नाम हम लोग ने यहाँ पे देखे कि मलय जी के पिता का नाम था त्रिलोकीनाथ वर्मा। क्या था, त्रिलोकीनाथ वर्मा। और इनके माताजी का नाम आप लोग याद रख लीजिए, माताजी के नाम, ठीक है, प्रभावती। तो 5 का बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि मलय छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है कई बार कि मलय जिनके मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव हैं, वो छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित हो चुके थे। तो क्षय रोग से। कौन से, तो क्षय रोग से। तो 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, क्षय रोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी। देखिए इस हंसते हुए मेरा अकेला चैप्टर में एक सेब बेचने वाली लड़की की जिक्र किया गया है, जिनका जन्म आयु रहती है दोस्तों 7 से 8 साल। कौन रहता है, कितना, 7 से 8 साल रहता है, ठीक है। प्रश्न पूछा हुआ है, कई बार देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स में। तो 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलना हम लोग को, 7 से 8 साल। चलिए अगला प्रश्न देखते रहते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी मलय जी की आलोचना है। अभी जस्ट हम लोगों ने कई सारे पढ़े हैं, कविता संग्रह, आलोचना, ठीक है, उसके बाद गद्य भी हम लोगों ने यहाँ पे देखे, लेकिन कौन सी रचना मलय जी की आलोचना है, ठीक है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों मलय जी की आलोचना के बारे में, ठीक है। भाषा विज्ञान, रस सिद्धांत, कविता से साक्षात्कार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कविता से साक्षात्कार जो है ये आपका इसका आलोचना क्या है, आलोचना है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 का सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सी रचना मलय जी का है, मलय जी के द्वारा लिखा हुआ कौन सी रचना है दोस्तों।
रसातल यात्रा, हुंकार, जख्म पर फूल या फिर सदियों का संत। कहीं कहीं दोस्तों जख्म पर फूल भी लिखा रहता है, कहीं कहीं जख्म पर धूल भी लिखा रहता है, ठीक है। तो जख्म पर धूल ये मलय जी के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा, कविता है ये, तो सही उत्तर 9 का यहाँ पे सी हो जाएगा, जख्म पर धूल, ठीक है, जो 1981 में प्रकाशित हुआ था। 1981 नहीं दोस्तों, 1971 में, ठीक है, 1971 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि मलयज ने जख्म पर फूल, देखिए जख्म पर धूल यहाँ पे होगा, कहीं कहीं फूल लिखा रहता है, कहीं कहीं धूल लिखा रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फूल की जगह धूल आप कर लो, ठीक है। नामक कविता कब लिखी? 1970, 1971, 1972, 1973। जस्ट हम लोगों ने बताया कि 1971 में जख्म पर धूल कविता इन्होंने लिखे हैं, ठीक है, मलय जी ने 1971 ईस्वी में। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 का बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है। अगला है कि मलय जी की माँ का नाम क्या था? तो मलय जी की माँ का नाम प्रभावती थे, तो सही उत्तर यहाँ पे 11 का क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। और पिताजी का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा। अगला है प्रश्न कि मलय जी ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया? भरत जी श्रीवास्तव, जिनका मूल नाम था, ठीक है, वास्तविक नाम मलय जी थे। तो मलय ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया? तो एमए किए हैं दोस्तों इंग्लिश में, अंग्रेजी में किए हैं, वो किए हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। कहाँ से? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। तो 12 का सही उत्तर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि मलयज का जन्म हुआ था। तो मलय जी का जन्म आजमगढ़ यूपी महुई गाँव में 1935 ईस्वी में। कब हुआ था? 1935 ईस्वी को। 13 का एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि मलय जी का मूल नाम था। देखिए भरत जी श्रीवास्तव थे, इनका मूल नाम मलय जी का, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 14 का बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर कि कौन सी रचना मलय जी के द्वारा लिखा हुआ है? तो कविता से साक्षात्कार जो है ये मलय जी के द्वारा लिखा हुआ है, और बाकी सारे कोई और लेखक के द्वारा लिखे गए हैं। लेकिन सही उत्तर यहाँ पे 15 का क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मलय जी के द्वारा लिखा हुआ है कविता से साक्षात्कार, जो कविता मतलब आलोचना है। अगला है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या में लिखित है? दोस्तों तो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है ये डायरी विद्या में लिखित है। क्या है? डायरी विद्या में। तो सही उत्तर 16 का बी करेक्ट हो जाएगा। पूछा हुआ प्रश्न था, रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, याद रख लीजिएगा, डायरी विद्या। लास्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा कि हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, यह कथन किसका है? ठीक है, तो ऑफिशियली बात है दोस्तों यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे हंसते हुए मेरा अकेलापन चैप्टर की बात कर रहे हैं। तो ये भी लाइन जो है ये हंसते हुए मेरा अकेलापन चैप्टर के ही है लाइन, ठीक है, और जिनके लेखक हैं मलय जी। तो यहाँ पे ये किनके द्वारा ये कथन किसका है? तो मलय जी के। तो सही उत्तर यहाँ पे 17 का सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 17 क्वेश्चंस किए हैं जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे दोस्तों, और ये प्रश्न सारे पूछे हुए थे, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं आप लोगों को सारे आप लोग याद कर लिए होंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में दोस्तों, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए और इस वेबसाइट की मदद से विजिट कीजिए। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह कॉन्टैक्ट कर सकते हो दोस्तों अगर किसी भी चीज़ का ज़रूरत होती है तो। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।